दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में साहिबा और सीमा नाम की दो बहनें रहती थी। साहिबा कम पढ़ी लिखी थी, इस कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। लेकिन साहिबा बहुत ही समझदार और भगवान को मानने वाली लड़की थी। उधर दूसरी तरफ सीमा की सुंदरता पर मोहित होकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता पर घमंड तो सीमा को पहले से ही था, लेकिन विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनों के घर आसपास ही थे। जब भी सीमा को मौका मिलता वो साहिबा को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती और उसे चिढ़ाते हुए कहती, साहिबा क्या तुम जानती हो, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलवाया है और तुम्हारे खेत के पास वाला खेत भी हमने खरीद लिया है। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर तुम कर भी क्या सकती हो। तुम लोगों के पास तो खाने तक का इंतजाम नहीं है, फिर तुम कीमती हार कैसे खरीद सकती हो। ये बात सुनकर साहिबा को बुरा तो बहुत लगता, लेकिन वो मायूस होकर रह जाती। साहिबा के दिन बहुत गरीबी में गुजर रहे थे। उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुड़ पाती थी। कई बार तो उसके घर ऐसा होता कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं होता। तो वो सीमा के पास अपनी बहन के नाते कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहती और साथ में ये भी कहती थी, जैसे ही हमारी फसल बिकेगी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन सीमा हर बार टाल मटोल करके उसको मना कर देती और हर बार कोई नया बहाना बना देती। इस तरह सीमा ने कभी भी अपनी बहन की मदद नहीं की। एक दिन साहिबा ने सोचा, सीमा भी मेरी कोई मदद नहीं करती, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। ये सोचकर उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बड़े भाई से कुछ मदद मांगू, वो मुझे पैसे देने से कभी मना नहीं करेंगे। ये सोचकर वो अपने बड़े भाई के पास चल पड़ी। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे एक महात्मा नजर आए। उनके हाथ में एक मटका था। साहिबा ने उनसे कहा, बाबा इतनी गर्मी में आप इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो। महात्मा ने कहा, बेटा यही पास वाले गांव में मेरा घर है, बस वही जा रहा हूँ। साहिबा ने उनकी बात सुनकर कहा, बाबा मैं भी पास वाले गांव ही जा रही हूँ, आप ये मटका मुझे दे दीजिए। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं ये मटका खुद ले जाऊंगा। साहिबा ने फिर कहा, बाबा मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ, इसलिए ये मटका मुझे दे दो। इस तरह साहिबा ने महात्मा से मटका ले लिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो गांव में पहुंच गए। साहिबा ने महात्मा के घर पर मटका छोड़ दिया और फिर अपने भाई के घर चली गई। लेकिन जब वो अपने भाई के घर पहुंची, उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। घर में सिर्फ उसकी भाभी थी। उसने भाभी से भैया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कहीं बाहर गए हैं। साहिबा ने कहा, लेकिन मुझे तो उनसे जरूरी काम था। भाभी ने उससे पूछा, तुम मुझे बताओ क्या काम है। साहिबा को भाभी को बताते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमारे घर की हालत अभी बहुत बुरी है, हमारे पास 2 वक्त के खाने तक के पैसे नहीं हैं।
उसकी भाभी ने ये सुनकर कहा, तो फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। और उसके बाद उसने गुस्से में साहिबा से कहा, पैसे मांगने के अलावा अगर कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। भाभी का इस तरह का व्यवहार देखकर साहिबा ने मायूस होकर कहा, ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ। साहिबा दुखी मन से अपने गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे वही महात्मा जी मिले। उनका घर गांव के रास्ते में ही था। महात्मा ने जब उसे दुखी देखा तो उससे पूछा, बेटी क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? तब साहिबा ने उन्हें कहा, बाबा मैं अपने भैया के घर मदद मांगने के लिए आई थी। ये कहकर उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को बता दी। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी तुम परेशान मत हो, यहाँ 3 मटके रखे हुए हैं, तुम उनमें से एक मटका ले लो। साहिबा ने उनसे पूछा, बाबा किस लिए? महात्मा ने कहा, बेटी तुम इतनी दूर से पैदल चलकर आई हो और पैदल ही चलकर तुम्हें वापस भी जाना है। अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो इस मटके में लड्डू है, तुम लड्डू खा लेना। साहिबा ने उदास मन से कहा, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछ लिया, बस यही बहुत है। महात्मा ने उसे फिर कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मना मत करो। बेटी कभी भी बाप के घर से खाली हाथ नहीं जाती। जब महात्मा ने बहुत कहा तो साहिबा ने वो मटका ले लिया। उसके बाद साहिबा ने बाबा से कहा, अच्छा बाबा अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे गांव पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। ये कहकर साहिबा अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जब वो घर पहुँची तो उसका पति घर वापस आ गया था। उसने साहिबा से पूछा, आज तुम अपने भैया के घर मदद मांगने के लिए गई थी, क्या उन्होंने तुम्हारी कुछ मदद की? साहिबा ने उसकी बात सुनकर उदास मन से कहा, भैया तो घर में नहीं थे, लेकिन भाभी ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तब साहिबा के पति ने दुखी मन से कहा, इसका मतलब हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा। साहिबा ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज जब मैं भैया के घर से वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक महात्मा जी मिले और महात्मा जी ने मुझे लड्डुओं से भरा हुआ एक मटका दिया और कहा, अगर रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। ये सुनकर साहिबा का पति खुश हो गया। वो बोला, फिर जाओ जल्दी से लड्डू ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अपने पति की बात सुनकर साहिबा लड्डू लेने के लिए दूसरे कमरे में गई, लेकिन जब साहिबा ने मटके को खोला तो वो चौंक गई, क्योंकि मटके में लड्डुओं की जगह सोने के ढेर सारे सिक्के थे। उसने अपने पति को आवाज लगाई। जब वो उसके पास पहुंचा तो मटके के अंदर इतने सारे सोने के सिक्के देखकर हैरान रह गया और साहिबा से बोला, तुम्हें ये मटका किसने दिया है? साहिबा ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ये मटका महात्मा जी ने दिया है। ये सुनकर उसका पति बोला, भाग्यवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद उन दोनों ने गांव में खेती करने के लिए एक जमीन खरीद ली। साहिबा की इतनी तरक्की देखकर सीमा को बहुत जलन हो रही थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? कुछ दिन पहले तो वो मेरे पास पैसे मांगने आई थी और अब तो वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। उसके पति ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में
मजदूर का काम करता था और अब तो उसने अपनी बहुत सारी जमीन खरीद ली। उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? फिर उसे कुछ याद आया और वो बोला, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के गांव जाते हुए देखा था। सीमा ने अपने पति की बात सुनकर कहा, इसका मतलब साहिबा इतना सारा पैसा भैया के घर से लाई है। तब उसके पति ने कहा, तुम भी तो उसकी छोटी बहन हो, तुम भी उसके पास अपना हिस्सा लेने के लिए जाओ। ये सुनकर सीमा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना अधिकार साहिबा का है उतना ही मेरा भी है। ये सोचकर दोनों ने सोचा कि कल हम भी अपने भाई के घर चलेंगे। फिर वो अगले दिन सुबह सुबह अपने भैया से मिलने के लिए चल पड़े। उन्हें भी रास्ते में वही महात्मा जी नजर आए। महात्मा ने सीमा से कहा, बेटी तुम ये मटका उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी? सीमा ने महात्मा की बात सुनकर कहा, क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते? महात्मा ने कहा, बेटी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठाया जाता, इसलिए मैंने तुमसे कहा है। सीमा ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, तुम क्या हमसे पूछकर बूढ़े हुए हो? ये सब कुछ सुनने के बाद उसके पति ने कहा, तुम क्यों इस बुढ़े की बातों में समय खराब कर रही हो? जल्दी चलो यहाँ से। ये कहकर दोनों बिना महात्मा की मदद किए चले गए। थोड़ी देर के बाद वो अपने भाई के घर पहुँच गए। घर पहुंचकर सीमा ने अपने भैया भाभी से कहा, अभी कुछ दिन पहले क्या आपके पास साहिबा आई थी? उसके भाई ने कहा, हाँ थोड़े दिन पहले साहिबा आई थी, लेकिन उस समय मैं घर में नहीं था, इसलिए मैं उससे नहीं मिला। हाँ तुम्हारी भाभी जरूर उससे मिली थी। सीमा ने ये बात सुनकर पूछा, भाभी क्या आपने साहिबा को कुछ दिया था? उसकी भाभी ने कहा, नहीं मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, हमारे पास कुछ होगा तो ही उसे देंगे। ये सुनकर सीमा समझ गई कि भैया ने उसे कुछ नहीं दिया। उसके बाद उसने कहा, अच्छा भैया अब मैं चलती हूँ। ये सुनकर उसका भैया बोला, अभी तो तुम आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो, खाना तो खा कर जाओ। लेकिन सीमा ने कहा, नहीं हमें जल्दी है इसलिए हम चलते हैं। उसके बाद दोनों वापस अपने गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में सीमा ने अपने पति से कहा, भैया ने तो उसे कुछ नहीं दिया, तो फिर उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? उस समय गर्मी बहुत ज्यादा थी। सीमा ने अपने पति से कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम कहीं से पानी लेकर आओ, नहीं तो मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तभी दोनों को सामने एक झोपड़ी नजर आई। ये झोपड़ी उसी महात्मा जी की थी जो आते समय उन्हें रास्ते में मिले थे। महात्मा ने जब उनको देखा तो पूछा, क्या बात है बेटी, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? सीमा ने कहा, बाबा थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं बेटी, अंदर आओ। घर के अंदर पहुंचकर सीमा ने कहा, बाबा हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुम हमें पानी दे रहे हो। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। फिर महात्मा ने उनसे पूछा, मैंने तुम लोगों को पहली बार देखा है, यहाँ तुम किसके घर आए हो? महात्मा की बात सुनकर सीमा ने बताया, इस गांव में मेरे बड़े भैया बिरजू रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। तब महात्मा ने कहा, अच्छा तुम बिरजू से मिलने आई हो। फिर बाबा ने उससे पूछा, बेटी तुम्हारी एक बहन भी है ना, जो कुछ दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? ये बात सुनकर सीमा ने महात्मा से पूछा, लेकिन बाबा आपको इस बात का कैसे पता?
तब महात्मा ने कहा, बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वही मिली थी, और उस बेचारी ने मेरे हाथ से मटका लेकर मेरे घर तक मुझे छोड़ा था। महात्मा की बात सुनकर सीमा ने कहा, लेकिन बाबा, क्या तुम जानते हो, जब से मेरी बहन यहाँ से होकर गई है, उसके पास बहुत सारी धन दौलत आ गई है। महात्मा ने सीमा की बात सुनकर कहा, उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और उसकी अच्छी नियत के कारण मिली है। सीमा ने ये सुनकर कहा, बाबा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, और मेरी बहन के ऐसे कौन से अच्छे कर्म है जो उसे इतना धन मिल गया। ये सुनकर सीमा के पति ने पूछा, बाबा, अच्छे कर्म और अच्छी नियत होने से धनवान कैसे बन सकते हैं? बाबा, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, यहाँ पर जितने भी मटके रखे हुए हैं, ये कोई साधारण मटके नहीं हैं। ये मटके मनुष्य के अच्छे कर्म और अच्छी नियत के परिणाम देने वाले मटके हैं। सीमा के पति ने ये सुनकर पूछा, क्या इंसान के कर्मों का मटका ये कैसा मटका है? तब सीमा ने कहा, बाबा, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये कर्मों के मटके हैं। जिसका जैसा कर्म होगा, इस मटके में उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक समझी हो बेटी। तब सीमा ने कहा, बाबा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं एक मटका ले सकती हूँ? मैं भी अपना कर्म आजमा कर देखना चाहती हूँ। महात्मा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम भी एक मटका ले लो और अपने कर्म और अपनी नियत का फल पाओ। सीमा ने वहाँ से एक मटका उठा लिया और फिर दोनों वहाँ से चले गए। घर पहुंचकर सीमा ने जैसे ही मटके को खोला तो उसके अंदर से कीड़े बाहर निकलने लगे। सीमा ये देखकर डर गई और बोली, बाप रे बाप, हमारे मटके में से तो कीड़े निकल रहे हैं। ये बात सुनकर सीमा के पति ने कहा, क्या गलत निकला? हमारे कर्मों के हिसाब से हमें बिल्कुल सही मिला है। हम लोग बहुत लालची हैं। तुम्हारी बहन मजबूरी की मारी हमारे पास कुछ मदद के लिए आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं की, और तो और उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। ऐसे बुरे कर्म करने के बाद हम अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सीमा ने उसकी बात सुनकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने अपनी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैंने तो हमेशा अपनी अमीरी के दम पर उसे नीचा दिखाया। सीमा और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन दोस्तों, अब कुछ नहीं हो सकता था। इंसान कर्म तो कर देता है, लेकिन नतीजे की परवाह नहीं करता। लेकिन जब उसके सामने अपने कर्म का नतीजा आता है तो वो बहुत घबरा जाता है, लेकिन तब तक उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। दोस्तों, कर्म का फल अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसका नतीजा भी हमें अच्छा ही मिले। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से शिक्षा लेते हुए हमें आज से ही नहीं बल्कि अभी से लोगों की मदद करनी शुरू कर देनी चाहिए और सबके साथ प्रेम प्यार से रहना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और रोज सुबह शाम परमात्मा को याद करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो परमात्मा हमें इसका फल जरूर देगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।